नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका आपका डॉक्टर कार्यक्रम में। बहुत साधारण सी बात है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी आंखें कमजोर होने लगती है। इसकी वजह पलकों की झुर्रियां, रेटिना का सिकुड़ना और आंखों की मसल्स का कमजोर होना होता है। साथ ही मोतियाबिंद जैसे रोग भी होते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। ये सभी प्राकृतिक कारण है, जबकि हम लोग तो टेक्नो वर्ल्ड में जीने के नाम पर अपनी आंखों के खुद ही दुश्मन बन बैठे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। बिना पलके झपकाए देर तक मोबाइल स्क्रीन जो निहारते रहते हैं, ऐसे में बढ़ती उम्र के साथ आंखों की सेहत बहुत तेजी से गिर रही है। और अगर आज के दौर में देखें तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि आपने इस कोरोना काल में आंखें निकालने तक की नौबत वाली खबरें सुनी होंगी। मतलब ब्लैक फंगस से संबंधित खबरें जो हर किसी को डरा रही है, परेशान कर रही है कि ना जाने क्या होगा। लेकिन ये याद रखें, जैसा कि मैंने कहा, हम इस इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के इस युग में खुद के दुश्मन बने हुए हैं। इन आदतों को नहीं सुधारा तो इससे केवल हम प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी परेशानी खड़ी हो सकती है। और वर्तमान में देखें तो परेशानी खड़ी हो चुकी है, इसलिए सही जानकारियां होना भी बेहद जरूरी है। चर्चा करेंगे इस मसले पर। मोतियाबिंद कितना खतरनाक होता है या फिर कितना खतरनाक होता जा रहा है, कारण क्या होता है, बचाव कैसे कर सकते हैं, काला मोतिया कितना घातक होता है, बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, और इससे जुड़े और भी पहलू हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो सवाल आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो भी आपके दिलो दिमाग में सवाल आ रहा हो। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे थे, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े एक्सपर्ट के साथ, डॉक्टर के साथ आप सवाल पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और परामर्श भी ले सकते हैं। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शरद लखोटिया जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद लखोटिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। हम पहले भी कई दफ़ा इससे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर और इस विषय को लेकर चर्चा कर चुके हैं, और आज हमारा खास तौर पर फोकस रहेगा मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद को लेकर, और इससे भी जुड़े जो सवाल हैं या फिर इसके अलावा जो सवाल हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि आज के इस दौर में, इस कोरोना काल में, संकट काल में, आपको क्या लगता है कि ग्लूकोमा कितनी खतरनाक ये समस्या बनती जा रही है, खासतौर पर आज के दौर में? देखिए, ग्लाकोमा एक समय से गंभीर समस्या रही है। कारण काला मोतिया यानी ग्लाकोमा से जो रोशनी चली जाती है वो लौट जी। के नहीं आती है, जबकि सफेद मोतिया की रोशनी पूरी ऑपरेशन के बाद लौट के आती है। तो काला मोतिया, इसीलिए इसे काला चोर कहते हैं, आंखों की रोशनी का काला चोर, जी। क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस में सिम्टम ही नहीं होते, मरीज को लगता ही नहीं है। विजन वो पूरा चार्ट पढ़ लेता है। जब वो आपका नंबर चेक कराने चश्मे की दुकान जाता है तो चार्ट पढ़ लेता, बोलता है रोशनी तो ठीक है मेरी, लेकिन ये साइड विजन धीरे 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 कम होता रहता है। और जब तक 40% साइड विजन खत्म नहीं हो जाता है, मरीज को मालूम नहीं पड़ता है। यानी सड़क क्रॉस करने में उसको दिक्कत हो सकती है, गाड़ी चलाते समय वो साइड की चीजों को मार के चला जाए, तो ऐसे कई तरह की चीजें तब उसको एहसास होता है। तो इसीलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि 40 साल की उम्र के बाद हर एक व्यक्ति को जब आई चेकअप कराएं तो आंखों का प्रेशर जरूर चेक कराएं। नॉर्मल आंखों का प्रेशर 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, और अगर ये 20 या 24 से ऊपर होता है तो ये एक खतरे का संकेत हो सकता है, और आपके स्पेशलिस्ट आपको चेक करके बताएंगे कि काला मोतिया की कोई शुरुआत तो नहीं हो रही है। क्योंकि 40 साल की वो उम्र है जब 10% लोगों को काला मोतिया शुरू होता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है। और 40 साल ही वो उम्र है जो पहली बार जिन्होंने चश्मा कभी नहीं लगाया है उनको रीडिंग का चश्मे की जरूरत होती है। तो इसीलिए किसी न किसी तरीके से आपको कंपल्शन होता है कि 40 साल बाद एक आई स्पेशलिस्ट से मिले, तो जरूर इंश्योर करें। दुकान में चेक कराएंगे तो हो सकता है कि आपका प्रेशर चेक ना हो, तो आपको बताना होगा मुझे प्रेशर चेक करवाना है, और कई जगह प्रेशर चेक करने की व्यवस्था है, वहाँ प्रेशर चेक कराएं। अगर थोड़ी भी आपकी चीज थोड़ी कमी है तो कई सारी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जैसे फील्ड ऑफ विजन टेस्ट, जिससे ओसीटी होता है, उससे हम
आपकी पूरी ऑप्टिक नर्व जी। की जानकारी लेके ये बता देंगे कि आपको कोई खतरा आने वाले समय में है कि नहीं, और रोशनी को बचा लेंगे और काले धूप को मात देंगे। जी। इस मसले पर हमारे साथ अशोक जुड़ गए हैं दिल्ली से। अशोक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? नमस्ते सर। सर मेरे को ना दूर की जो वस्तु होती है कम दिखाई देती है। जी। देखिए, दूर की नजर आपकी कमजोर है, तो इसका मतलब है आपको पहला नंबर है कि पहला काम है कि आपको आंखों का नंबर चेक करवाना है। क्योंकि एक कंडीशन जो होती है, एक मायोपिया होती है जहाँ दूर आपको साफ नहीं दिखता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होती है जहाँ करीब से प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपकी नजर चश्मे से ठीक होती है तो आंसर बहुत सिंपल है। अगर चश्मे के बावजूद भी, लगाने के बावजूद भी दूर की नजर ठीक नहीं हो रही है, तो ये जांच का विषय है, और आंखों का पर्दा, रेटिना और आंखों का प्रेशर और स्लिट लैम्प में कॉर्निया का एग्जामिनेशन और आई का जनरल चेकअप होना जरूरी है। आपकी समस्या का समाधान बहुत सिंपल है। चलिए अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए। डॉक्टर शरद लखोटिया, हम ग्लूकोमा के बारे में बात कर रहे थे। आपने बताया था कि 40 उम्र के बाद ये समस्या पैदा अक्सर हो जाती है, तो इससे जुड़ा एक आंकड़ा भी है ताकि दर्शक भी इस समस्या को समझ सके कि समय के साथ ही कितनी गंभीर होती जा रही है। एक आंकड़ा एक रिपोर्ट के जरिए सामने आया था, 40 या फिर उससे ज़्यादा उम्र के 1 करोड़ लोग देश में काला मोतियाबिंद के शिकार हैं। फिलहाल अभी की बात हम कर रहे हैं। और अगर यहाँ पर बात करें ऑप्टिक नर्व की, इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ऑप्टिक नर्व पर किस तरह प्रभाव पड़ता है, किस तरह ये नष्ट हो जाती है और किस तरह इसे बचाया जा सकता है? देखिए, आंखों में एक, जैसे एक फुटबॉल होती है, जी। जब लोग फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें हवा भरते हैं ताकि एक सर्टेन प्रेशर मेंटेन होता है, तभी वो बॉल खेली जा सकती है। जी। पिच बॉल से नहीं खेल सकते हैं। आंख भी हमारी एक बॉल है, इसके अंदर एक प्रेशर होता है। आमतौर पे ये प्रेशर 10 से 15 ही होता है मिलीमीटर मरकरी। जी। जब ये प्रेशर बढ़ जाता है तो ये जो छोटी छोटी आपके नर्व्स हैं, इनको ये थ्रॉटल करता है, इनको नष्ट कर देता है, तो ऑप्टिक नर्व में डैमेज शुरू हो जाता है। आज के दिन ग्लोकोमा की डेफिनेशन हो गई है कि ये ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड कई सारी कंडीशंस हैं जिनको हम ग्लोकोमा में डालते हैं। जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी काला मोतिया होगा, ऑप्टिक नर्व पे असर आएगा, और ऑप्टिक नर्व आपके आंख के सेंसेशन को, विजन को ब्रेन तक पहुंचाती है। तो जब ये नर्व डैमेज हो जाएगी तो ब्रेन तक कैसे जाएगा? तो इसीलिए आपको इसको डैमेज होने से पहले ही आपको बहुत सारी इंडिकेशन मिलती हैं, और वो इंडिकेशन अगर आपने पहचान ली और रूटीन चेकअप जैसे मैंने बताया 40 के बाद करना आपने किया, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको काला मोतिया से डरने की भी नहीं है। इसी तरह काला मोतिया में 2 तरीके के काला मोतिया होते हैं। जी। एक ओपन शरद एंगल लखोटिया जी, आप जिसमें बताइएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा बात को कि किन किन तरह के काला मोतिया होते हैं। इससे पहले हम एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अंकुर इलाहाबाद से। अंकुर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका सवाल क्या है? सर मेरे पापा को आइज की प्रॉब्लम है, जी। तो उनको चश्मे के साथ भी दिखाई नहीं देता है और मतलब बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता है। टेस्ट डॉक्टर को दिखा चुका है जी। पर उनको आराम नहीं मिल रहा है बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जब चश्मे से आराम नहीं मिल रहा, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन का भी जवाब यही दिया था, तो जी चेकअप सर। होना हो सकता है अर्ली मोतियाबिंद, सफेद मोतिया हो रहा हो। सबसे कॉमनेस्ट कंडीशन यही होती है। काला मोतिया भी चेक करना होगा अगर साइड विजन कम है, प्रेशर ज्यादा है तो। इसके अलावा कई कारण होते हैं, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन, यानी उम्र के साथ आंख के पर्दे में रोशनी कम होती रहती है। ये अगर ब्लाइंडनेस का कॉज बोले तो हिंदुस्तान में पहला नंबर आता है मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, दूसरा नंबर आता है काला मोतिया यानी ग्लाकोमा, तीसरा नंबर आता है ARMD यानी एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। तो इन चीजों को रूल आउट करना है। अच्छा, और देखना है कि उनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत तो नहीं है। अगर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनका चेकअप होना जरूरी है, और उसके कारण पर्दे पे परमानेंट डैमेज हो सकता है, विजन लॉस हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर चश्मे से उनका विजन ठीक नहीं हो रहा है तो ये आई स्पेशलिस्ट को दिखा के तुरंत डायग्नोसिस करने की आवश्यकता है। चलिए अंकुर, बहुत बहुत धन्यवाद सवाल पूछने के लिए।
डॉक्टर शरद लखोटिया, आज के दौर में जिनको ब्लैक फंगस हो रहा है और उससे जुड़ी तमाम खबरें पूरे देश ने देखी है और प्रत्येक व्यक्ति इसको बड़ी बारीकी से देख रहा था, गौर से सुन रहा था, देख रहा था। तो ब्लैक फंगस होने के बाद अगर मान लेते हैं कि शुरुआती दौर में वो सिम्टम करके पता लग जाता है, ठीक कर देते हैं, तो क्या ब्लैक फंगस होने के बाद आँखों से समस्याएं किस तरह की पैदा हो सकती है और कितनी घातक हो सकती है? देखिए, ब्लैक फंगस तो एक कंडीशन हमारे समय जिस समय में हुई कोरोना काल में, जी। जब कोरोना से लोग रिकवर कर रहे थे, तो वहाँ पे ब्लैक फंगस के केसेस आए। इसका कारण ये है कि ये फंगस जो है ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। जी। ये नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो इसके स्पोर्स हमारे सांस की नली से अंदर जाते रहते हैं जी। और बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी होती है जो इसको न्यूट्रलाइज करती है, क्योंकि ये स्पोर्स तो हर जगह प्रेजेंट है। जी। पेड़ पौधे से लेके गीली दीवार और आपके सोफा सेट सब पे है ये, तो आप इसको नहीं हटा सकते हैं। तो जब ये आपके बॉडी की इम्यूनिटी लो हो जाती है तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, खास तौर पे उनमें जो डायबिटीज के मरीज हैं या जिन्होंने स्टीरॉयड बहुत अच्छी क्वांटिटी में लिया है। तीसरा एक और कारण भी बताया गया था कि जिन्होंने जिंक काफी सेवन किया था। एक समय में दौर में आया था कि जिंक से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो विटामिन सी और जिंक के कॉम्बिनेशन बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे थे। ज्यादा जिंक होने के बाद ये मालूम पड़ा कि जिंक एक चिलेटिंग एजेंट है जो कि आपके कोरोना को जो फंगस है, ब्लैक फंगस होता है कोरोना के बाद, उसको ट्रीट करने में फायदेमंद तब होता है जब उसको जिंक को कम कर देते हैं, यानी चिलेटिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं उसको। उसका मतलब है जिंक ज्यादा होगी तो आपका ब्लैक फंगस ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा। तो एक तरफ से जिंक आपको इम्यूनिटी दे रहा है, दूसरी तरफ से ब्लैक फंगस को बढ़ाने का भी काम कर रहा है, तो ये भी एक कारण हो गया था। तो इस तरह से कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को ब्लैक फंगस हुआ, यानी आंख में ये जो पैरानेसल साइनसेस है, जो साइनसाइटिस जिसको बोलते हैं, वहां जाता है, वहां से जाके ऑर्बिट में पहुंच जाता है, ऑर्बिट में जाके ऑप्टिक नर्व को भी डैमेज करता है और पूरी आई बॉल को डैमेज करता है और वहां जाके उसके बाद ब्रेन में चला जाता है। ब्रेन में जाने के बाद डेथ होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो आंख में जब भी ये पहुंचता है और रोशनी खत्म करता है तो आंख को निकालने की सलाह होती है, तुरंत आंख को निकाल दो ताकि जितना खरोच के उसको निकाल सकें ब्लैक फंगस को, आप पूरे के निकाल दें। अदरवाइज वो अगर ब्रेन में चला गया तो बहुत नुकसान कर देगा, जिंदगी के लिए सुविधा हो जाएगी। और ब्लैक फंगस और ग्लूकोमा को लेकर अगर एक ऊपरी तौर पर कंपैरिजन करें तो दोनों में से ज्यादा घातक कौन है? देखिए, ब्लैक फंगस और काला मोतिया, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों, एक तरफ से ब्लैक फंगस जो है वो सडनली होता है कोरोना के बाद और बहुत नुकसान दे जाता है और बहुत अल्प समय में ही डेथ होने की टेंडेंसी है। काला मोतिया स्लोली बीमारी है, बरसों से चलती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, 10 साल तक आपको सिम्टम ही ना हो, आपको रूटीन चेकअप में ही मालूम पड़ता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि काला मोतिया में अगर एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा जो बहुत स्लोली डेवलप करता है, सिम्टम ज्यादा नहीं होती है और रूटीन टेस्ट में ही डिटेक्ट होता है। एक होता है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा जिसमें चैम्बर होती है आंखों की, वो नैरो होती है, तो इसमें सडनली आंख में लाली होना, दर्द उठना और रोशनी कम हो जाना, ऐसा स्टार्ट हो सकता है। अटैक आता है और एक अटैक में 5%, 25% रोशनी खत्म हो सकती है। तो इसीलिए दोनों ग्लोकोमा दो तरह के मेजर कॉज है। इन दोनों को आपको रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है उसमें एक आयरोडोटोमी, आइरिस में छेद कर देते हैं तो ये परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और बाकी जो ग्लोकोमा उसमें दवाई देने से ही ठीक हो जाता है और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रीम केसेस में ऑपरेशन किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने सावधानियां बरती, रूटीन आई चेकअप कराया 40 साल की उम्र में, और जब भी सस्पिशन हुआ तो बहुत सारी जांचें हैं, जैसे फील्ड टेस्ट है, वो लीची है,
जिससे हम ये डिटेक्ट कर लेंगे कि काला मोतिया की संभावित कोई नुकसान देने की टेंडेंसी है कि नहीं है, और अगर है तो हम उसे बचा सकते हैं। जी तो इसलिए डरने का, घबराने का नहीं। जी। एक दर्शक सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये ग्लूकोमा की समस्या जिसके बारे में चर्चा की जा रही है कि 40 की उम्र के बाद या फिर 40 के मौके पर ही ये शुरुआत हो जाती है, क्या उससे पहले भी ये देखा गया है कि युवाओं में हो, 25 उम्र में, 20 उम्र में, 30 उम्र में? देखिए, बाई बर्थ भी होता है। जी बाई बर्थ अगर होता है उसे कंजेनिटल ग्लोकोमा बोलते हैं। जी जैसे जैसे आदमी बढ़ता है, एडोलसेंट में भी ग्लोकोमा होता है, एक मेच्योरिटी ऑनसेट में भी होता है, लेकिन इंसिडेंस कम है, उसके अपने सिम्टम्स होते हैं। जी बाई बर्थ में होता है, उसमें बुक्थल्मोस हो जाता है, आंख की कॉर्निया की साइज बढ़ जाती है और उसका भी ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये कॉमन बीमारी नहीं है, इसीलिए मैं कॉमन की ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब भी हेडेक हो और आंखों में चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा हो, तो आंखों का प्रेशर चेक कराना बहुत आवश्यक है। हो सकता है ये सिम्टम हो अर्ली ग्लोकोमा की, जी तो आप चेक कराते रहे रूटीनली, कोई दिक्कत नहीं। जी। और एक और सवाल ये दर्शक पूछ रहे हैं, इनका नाम जायसवाल है, ये बता रहे हैं, और ये सवाल भी है इनका कि अगर समस्या ये गंभीर हो जाती है, हम बाद में इलाज कराते हैं 40 की उम्र के बाद, तब तक ये घातक हो जाती है, अगर ऑप्टिक नर्व नष्ट हो जाती है तो क्या उसको ठीक भी किया जा सकता है? क्या ऐसी चीज़ है जैसे अगर कोई शरीर में कोई समस्या हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है, देखिए हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ठीक कर दिया जाता है, हड्डी टूट जाती है तो उसको ठीक कर दिया जाता है, तो क्या ऑप्टिक नर्व अगर नष्ट हो जाती है तो क्या इसको ठीक किया जा सकता है? देखिए, 40 साल के बाद से ही उम्र शुरू होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यानी जी 50, 60, 70, ऐसे इंसिडेंट इनके बढ़ते जाते हैं। काला मोतिया से जो असर होता है जी वो धीरे धीरे, नॉर्मली जो ओपन एंगल ग्लोकोमा धीरे धीरे असर होता है, एक साथ में नष्ट नहीं होता। जी साइड विजन पहले कम होता है, फिर सेंट्रल विजन पे आता है। तो नस को जो डैमेज हो जाता है उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। कई केसेस में, अर्ली केसेस में, हम प्रॉपर ट्रीटमेंट देने से काफी विजन रिकवर हो जाता है, जी लेकिन ऑप्टिक नर्व रीजनरेट नहीं करती है। इसीलिए इसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस बीमारी को अर्ली आइडेंटिफाई किया जाए, और इसीलिए इस बीमारी का नाम काला चूर कहा गया है, क्योंकि जो रोशनी चली जाती है लौट के नहीं आती। जी। और एक इससे जुड़ा ये सवाल है कि अगर किसी को शुगर, हाई ब्लड प्रेशर हो या फिर कोई और ऐसी समस्या, डायबिटीज़ हो, तो उस व्यक्ति को ग्लूकोमा होने की संभावना कितने प्रतिशत तक बढ़ जाती है? बहुत ज्यादा। शुगर और ब्लड प्रेशर, यानी डायबिटीज एंड जी हाइपरटेंशन, ये दो बीमारियां हैं जो काला मोतिया के इंसिडेंस को बहुत बढ़ा सकती हैं। खाली काला मोतिया ही नहीं, सफेद मोतिया भी कर सकती हैं, जी और पर्दे पे डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कर सकते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी में हेमरेजेस, एक्सुडेट्स बनते हैं पर्दे पे, और पर्दे को नुकसान करते हैं परमानेंट, तो रोशनी परमानेंट जा सकती है। अगर डायबिटीज है तो जी रूटीनली मरीज को हर साल अपने पर्दे का चेक कराना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि उसका पर्दा ठीक है। अगर थोड़ा सा आप जानकारी देखना जी चाहें तो ये आंख का पर्दा है, इसके ऊपर किस तरह के वो डायबिटीज के कारण चेंजेस आ रहे हैं, पर्दे पे देख रहे हैं। तो ये पर्दे पे आने से पहले ही अगर आपने अपना शुगर कंट्रोल कर लिया तो इस तरह की तकलीफ से बच सकते हैं। लेकिन जी एक बार स्टार्ट भी हो जाए तो भी ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन होते हैं, एंटी वेजर इंजेक्शन, लेजर होता है, कई तरह की और चीजें हैं जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी किसी भी स्टेज पे डायबिटीज के पर्दे के जो स्टेजेस हैं उसका इलाज संभव है, और एक रीजनेबल विजन रेस्टोर किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। जी। और एक नॉर्मल मोतियाबिंद के अगर बारे में बात करें, क्या उसका इलाज है आसानी से? देखिए, नॉर्मल मोतियाबिंद में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जी इस समय आपको ये बड़ी जान के खुशी होगी जी कि हमारे यहाँ हर एक बड़े राज्य में, दिल्ली में, विश्व स्तरीय आंखों का मोतियाबिंद का इलाज मिल रहा है। खाली आपको रुपीस में पेमेंट करना, डॉलर में नहीं। यानी हमारे पास सबसे सिंपल, तो मुफ्त में मोतियाबिंद का जी ऑपरेशन भी हो रहा है जिसमें लेंस फिट कर रहे हैं, और महंगे से महंगा जो ऑपरेशन होता है जैसे ब्लेड फ्री कैटरेक्ट सर्जरी, जिसको फेमेटो कैटरेक्ट सर्जरी बोलते जी हैं, कई लोग इसे रोबोटिक सर्जरी के नाम से बोलते हैं, यानी जिसके अंदर इंसिशन लगाने की जरूरत नहीं होती है, लेजर से ही इंसिशन बना के, और 80% काम लेजर की किरणों से हो जाता है, और उसके बाद
5 मिनट में उसको सफाई करके अंदर लेंस फिट कर देते हैं। ये भी ऑपरेशन संभव है। दूर और नजदीक दोनों के नंबर आपको चाहे कि नहीं चश्मा पहने तो वो भी संभव है। मल्टीफोकल लेंस लगाए जा सकते हैं। आजकल ट्राईफोकल लेंस आ गए हैं जिसके अंदर दूर, मीडियम डिस्टेंस और नजदीक, जी। यानी जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको मीडियम डिस्टेंस भी चाहिए होता है। हर एक डिस्टेंस के लिए विजन बन सकता है, ये भी संभव है। ईडीओएफ लेंसेज आ गए हैं। ईडीओएफ है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंसेज, जी। यानी आप दूर और नजदीक के दोनों विजन चाहते हैं तो कई तरह के लेंसेज उपलब्ध हैं। टेक्निक हाई लेवल की है। माइक्रो फेको कर रहे हैं, फेको इमल्सिफिकेशन कर रहे हैं जो वर्ल्ड का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो इस तरह से इतनी ज्यादा संख्या में आई सर्जन ट्रेंड है कि आज के दिन ये सुविधा जन जन को उपलब्ध है और फाइनेंशियली कोई तकलीफ नहीं है। और जिनका मेडिक्लेम है वो तो इंश्योरेंस में कैशलेस करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि मोतियाबिंद के इलाज में आज के दिन आंखों के अंदर लेंस, सब तरह के लेंस, हिंदुस्तानी लेंस भी बहुत बढ़िया कारगर है। आपका अगर कभी चश्मा लगा है तो आपको मोतियाबिंद रिफ्रैक्टिव सर्जरी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और चश्मे का नंबर भी हट सकता है। तो ये सब चीजें हैं। अगर थोड़ा सा मोतियाबिंद के बारे में जानना चाहें तो मैं ये दिखाऊंगा कि जी। ये आंख का कॉर्निया है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है आंख के अंदर। जब ये लेंस आंख की पारदर्शक होती है, जब ये सफेद हो जाती है तो इसे मोतियाबिंद कहते हैं। और जब मोतिया आपका विजन में आपको डे टू डे काम में आपको दिक्कत पहुंचाता है तो यही टाइम है ऑपरेशन करने का। पहले जैसे इंतजार करते थे कि मोतिया पक जाए तब करेंगे, अब वो इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपको आपके सामान्य काम में जब दिक्कतें आने लग जाए ऑपरेशन कराइए और रिजल्ट 99% से भी ज्यादा बेहतर है वर्ल्ड वाइड और हिंदुस्तान में भी। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी की कोई भी सर्जरी में इतनी सक्सेस नहीं है जितनी इस कैटरेक्ट ऑपरेशन में है। जी। तो आप निश्चित रहिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इतनी हाई लेवल की जी। टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि सामान्य लोग को भी उपलब्ध है। जी। डॉक्टर शरद लखोटिया, कुछ दर्शकों के पहले से सवाल आए हुए हैं, मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा। चूंकि जब दर्शकों को पता लगा कि इस विषय को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं तो उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे ईमेल के ज़रिए। तो उनका एक दर्शक का सवाल है कि जो व्यक्ति नशे का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनको ये समस्या कितनी हो सकती, कितनी गुंजाइश है, कितनी संभावना है? देखिए, धूम्रपान एक ऐसी चीज है जो पूरे विश्व के सभी डॉक्टर और मेडिकल संस्थाएं इसे सबसे ज्यादा गंभीर विषय मानती हैं। जी। तो पहला तो काम आपको ये समझना है कि आज आप व्रत लीजिए जी। कि धूम्रपान बंद कर देंगे। अब आप समझिए धूम्रपान से क्या क्या हो सकता है। जी। धूम्रपान से आंखों की प्रत्येक बीमारी हो सकती है। पर्दे के अंदर डिजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं। मोतियाबिंद के अंदर भी इसका एक रोल हो सकता है अर्ली स्टेज में। जी। काला मोतिया में भी एक रोल है, डिफाइंड है। इस तरह की आंखों के अंदर कई और जटिल बीमारियां हैं जो स्मोकिंग के कारण या तो वो उसको तेज कर देगी बीमारी को या वो प्रभावित करेंगी। तो इस तरह से स्मोकिंग के बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं और आंखों की रोशनी को आगे बढ़ाने के लिए, ऑप्टिक नर्व का डैमेज होने के लिए बहुत पॉसिबिलिटीज हैं। तो स्मोकिंग आज के दिन हर हालत में सब लोगों को छोड़ देना चाहिए। जी। और एक महिला ने सवाल पूछा है कि गर्भावस्था के दौरान आंखों में जलन, सूजन और आंखों में धुंधलापन, इस तरह की समस्या देखने को मिली थी, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, हार्मोनल चेंजेस होते हैं गर्भावस्था के समय में, तो वो चेंजेस के साथ आंखों में थोड़ा वेरिएशन पावर में भी होता है। जी। कई बार कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर जो होते हैं उनको भी डिफिकल्टी आ जाती है। जी। इसके अतिरिक्त कई कंडीशन होती हैं जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन, एक्लम्सिया, प्रेगनेंसी, ऐसी कंडीशंस होती हैं जब ये भी चीजें आने लग जाती हैं। ऐसे में आंखों के अंदर तरह तरह के चेंजेस आते हैं। आमतौर पे रोशनी खराब नहीं होती है, ज्यादा जी। चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन अगर चेंज आए तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कोई न कोई और समस्या साथ में चल रही है। आंखों की थॉरो जांच होनी चाहिए और अकॉर्डिंगली एक फिजिशियन के द्वारा शरीर का भी ध्यान देखना होगा कि इस प्रेगनेंसी के दौरान में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। जी।
और एक और दर्शक का सवाल है कि नेगेटिविटी, डिप्रेशन और एंजाइटी के दौरान आंखों में किस तरह की ये समस्या पैदा हो सकती है? देखिए, जितनी भी नेगेटिविटी होती है, जितनी एंजाइटी डिप्रेशन होते हैं, इसके अंदर आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। जब नर्वस सिस्टम वीक होता है तो ऑप्टिक नर्व और बाकी स्ट्रक्चर पे भी डैमेज हो सकता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जो आपकी मेंटल कंडीशन है, उससे पूरे बॉडी का हार्मोनल सिस्टम, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, जो कि कोई न कोई तरह के रोग पैदा करता है और आंखों जी। में भी कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कोई ऑर्गन कैसा वीक है। तो ये चीजें जरूर ठीक होनी चाहिए। प्रसन्न रहना, खुश रखना और आनंद में सब लोगों के साथ आनंद स्वरूप रहना, जी। यही सबसे बढ़िया तरीका है आनंद लेने का। तो आनंद बांटिए तो आनंद लौट के आपके पास आए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, भाग सिंह। भाग सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल क्या है? सर मेरे को काला मोतिया है। जी। तो मैंने चंडीगढ़ पीजीआई से इलाज करवाया, मैंने बहुत इलाज करवाया जी। और फिर भी मैं अंधा हो गया। जी। फिर भी मेरे को 4 साल हो गए अंधे हुए, मैंने बहुत इलाज करवाया तो कोई आराम नहीं हुआ। देखिए, आपका जो प्रश्न है ये हमारे सारे दर्शकों के लिए एक आंख खोलने वाला विषय है। ये किस तकलीफ से अपने आप को बता रहे हैं कि अंधे हो गए जी। हैं और इनको तकलीफ है, ये समझिए कि काला मोतिया इतना कॉमन बीमारी है और इतने लोगों में चल रही है, हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। क्योंकि जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तब कुछ नहीं किया जा सकता है। पीजीआई में आप दिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया संस्थान है, आप वहाँ कंटिन्यू करिए। वो आपको जैसे बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, वो करिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जब नर्व पूरी डैमेज हो चुकी है तो आशा नहीं है। इसलिए मैं आपको गुमराह नहीं करूंगा, लेकिन लोगों को ये बताऊंगा कि आज आपकी आंखें जब अच्छी हैं तो आप प्रण लीजिए कि रूटीन चेकअप कराते रहेंगे, आंखों का प्रेशर चेक कराते रहेंगे, ताकि ऐसी समस्या से आपको सामना न करना पड़े। बिल्कुल। डॉक्टर शरद लखोटिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के सटीक और सही उत्तर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आंखों से संबंधित कई समस्याएं होती हैं, जिनमें से कुछ बहुत मामूली होती है तो कुछ बहुत गंभीर। लेकिन आंखें बहुत संवेदनशील होती हैं, इसलिए समस्या मामूली भी हो तो खुद से आंखों का इलाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ज़रूर आपको सही सलाह मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी और सही इलाज मिलेगा। फिलहाल आपका डॉक्टर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए खबर।